नमस्कार सामान्य आज आ गोटे साइंस जर्नी पॉडकास्ट ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବି। कि शुद्धि के लिए ब्राह्मण को 3 दिन तक पंचगव्य, मूत्र, हुँ, गोबर, दूध, दही, घृत से स्नान करना चाहिए या पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। तो ये जी। दूसरों से आप ऊंच नीच करते हैं, लेकिन आप इसको खा के शुद्ध कैसे हो जाएंगे? किसी भी जंतु का, जीव जंतु का गोबर खा के, उसका मूत्र पी के आप शुद्ध कैसे होंगे? ये थोड़ा सा नहीं, नहीं, समझा हम दीजिए आप। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए सब लिखा गया था कि होता क्या है हम्म। कि हमारे ब्राह्मण समाज में बहुत से लोग ऐसे थे ना, जिनको लग रहा था कि ये जैसे अत्याचार जो हो रहा है या जो किया जा रहा है, हम्म। उसमें आप एनिसेंट हिस्ट्री उठा के देखिए, तो हम लोगों ने कम अत्याचार तो किया नहीं है। तो कहीं कोई ब्राह्मण हम्म। का दिल ऐसा ना हो कि जैसे हमारा मान लो हम 5 भाई हैं, तो भाई 4 भाई तो हम एकदम अपना बिज़नेस कर रहे हैं बढ़िया इंडिया के अंदर, लेकिन हमारा एक भाई मुझको लगा कि यार ये चारों भाई गलत कर रहे हैं, तो वो जाकर के शुद्ध लोगों के पास जाके मिल गया और उनको शिक्षा देने लगा या इस तरह से करेगा, तभी तो वो अपवित्र होगा। जब तक वो भाई उनको हमारी तरह रहेगा, तब तक तो अपवित्र नहीं, अपवित्र कब होगा? जब वो सूद के साथ जाके मिल जाएगा। तो हमने इसीलिए इतना कठिन इसमें लिख दिया गया कि साले अगर तू ऐसा करेगा तो ये सब तुझको करना पड़ेगा। तो इस भय से ब्राह्मण नहीं जा पा रहे थे। भाई अगर ऐसा करते तो हम उनको समाज से बाहर करते, नहीं तो भाई आओ खाओ आके गोबर और टट्टी साला ये पेशाब, इसलिए सर ये किया गया था। तो चले, ये तो इसमें आपने हाँ, बता दिया कि लोगों को, अपने ब्राह्मणों को भेदभाव कराने के लिए कि तुमको भेदभाव करना ही पड़ेगा, अगर नहीं जी, करेगा तो तुझको हम गोबर गोमूत्र खिलाएंगे और खाएगा तो जी, तुझको बुरा लगेगा, उससे बढ़िया है कि तू भेदभाव कर। यानी कि आपने जी। बाकी सबको भी आतंकवादी बना दिया कि तुझे भेदभाव जैसा आतंक कायम करना ही करना है। चले, नहीं, कोई सबको बात नहीं सर, नहीं। सबको नहीं जी, सबको नहीं, लेकिन केवल हमने अपने समाज को ये चीज़ें किया, मतलब मतलब अपने अपने, समाज के लोगों आपके को। अपने समाज को ही, हाँ, आपने अपने समाज हाँ, को हाँ, ऐसा हाँ। कर लिया। ठीक है, बहुत नहीं बढ़िया। तो उसका रीज़न अच्छा, ये था, उसका रीज़न ये हाँ जी, बताएँ? हाँ, हाँ, चलो ये तो आपने कर लिया। लेकिन जो मुग़ल आए थे भारत में, यहाँ पे जी, मुस्लिम जो जी। आए थे, तो उनके लिए आपने उनकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद क्यों लिख दिया? मतलब एक बार तो देखिए होता है कि आपके अपने धर्म ग्रंथ थे ही थे, लेकिन आपने हुँ, क्या किया कि एक किताब लिखी, ये देखिए, शाक्त उपनिषद के अंदर में आपने अल्लाह उपनिषद लिख लिया। अब ये मैंने जी, स्क्रीन पे खोल दिया है, ये देखिए, सब लोग देख सकते हैं। जी, अब ये बताइए जी। कि आपके पास अपना धर्म ग्रंथ है, आपको इसी बात का घमंड है कि आपके पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, दुर्गा, काली हैं, 33 करोड़ देवी-देवता हैं, फिर आपको अल्लाह की क्या ज़रूरत पड़ गई जो आपने अल्लाह उपनिषद लिख दी? हुँ। वहाँ पर ये था कि हमारे अपने लोग जो थे, वहाँ पे कोशिश बहुत किए कि मुसलमानों को हुँ। मतलब इस धर्म के चाशनी में लपेटा जाए, लेकिन वो लिपटे नहीं। तो फिर अब हुँ। जैसे आप वही जो हमने बताया ना, क्योंकि हमारी संख्या कम थी, तो हम युद्ध नहीं कर सकते थे किसी से और बिना युद्ध के अगर हम उनसे युद्ध करते मुसलमानों से, हमारी भाई द जब वो धर्म के राजनीति पे नहीं आए, नहीं वो अपना वो कुरान मानते थे, उन्होंने ये हमारा माना नहीं सिस्टम, हिंदू धर्म, कोई चीज़, बल्कि वो तो और मतलब भाई हमारे वो एकदम एंटी थे वो। मतलब बहुत सारी चीज़ों में आज भी अंतर है। तो फिर हमें मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा उनके सामने। मतलब आपके सामने आपका मुस्लिमों के आगे चल नहीं पाया, तो आपने घुटने जी, टेक दिए। चलो ठीक है, जी, घुटने जी, टेक दिए तो आपने उनकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिख दी। यही हुआ ना? उनके अल्लाह की जी, तारीफ़ बिल्कुल। कर दी। ठीक जी। है, आपने ये किताब लिख दी अल्लाह उपनिषद की। तो क्या ये अल्लाह उपनिषद जो है मुसलमानों ने अपने कुरान में या हदीस में स्वीकार कर लिया? नहीं। नहीं किया। मतलब आपने जी, इतनी उनकी चाटुकारिता की, फिर भी उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में आपकी लिखी हुई अल्लाह उपनिषद को नहीं स्वीकार किया, उल्टे आपने इसको उपनिषद बना के अपने धर्म ग्रंथ में स्वीकार कर लिया। चलो, एक बात तो हो गई कि आपने उनकी चाटुकारिता की, चाटुकारिता में ये बात लिखी। लेकिन ये बताइए, वो धर्म ग्रंथ जो पहले से भारत में पुराण के नाम से जिसको कहा जाता था, उसमें फिर आपको अकबर को डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और उसको ब्राह्मण घोषित करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये मैं आपके सामने किताब खोलता हूँ, ये देखिए। ये है भविष्य पुराण और इसमें आपने एक किताब उनकी चाटुकारिता में लिखी, उपनिषद बनाया, वो तो ठीक उन्होंने नहीं स्वीकार किया, लेकिन आपकी चाटुकारिता की आपने अपने भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड में आपने उसको अपना मुकुंद ब्राह्मण बना लिया और मरने के बाद से उसको स्वर्ग भी भेज दिया। जी। हुँ? ये वहाँ काम पर भी आपने क्यों किया वहाँ था? वहाँ पर भी समस्या बोलिए। थी, क्योंकि अकबर का राज्य उसमें बहुत बड़ा था। हम अगर उनसे टकराने की कोशिश करते वहाँ पर, तो हम लोग सब मतलब हमारी हार निश्चित थी। हम लोग उनसे जीत नहीं सकते थे। तो वही है कि भाई जब आप कहीं
दूसरे देश में आकर जैसे हम भी बसे थे, वो भी बसे थे, और हम उनसे लड़ाई झगड़ा करते, तो हम तो दोनों विदेशी विदेशी भाई भाई हमने आपने मतलब दोनों को बना करके ही राज करना चाहा, और वही हमने किया। भाई चलो ठीक है, आप भी बहुत शक्तिशाली हैं और हम शक्तिशाली दूसरे क्षेत्र में हम शक्तिशाली हैं, मतलब हिंदू धर्म का जो हमने फैला के अपना बिजनेस मॉडल जो तैयार किया, आज भी हम भाई उससे अर्निंग हो रही थी, उस समय भी अर्निंग हो रही थी। लोग चढ़ावा दान और सोने तक का जितना भी जो कुछ था आज भी वही कर रहे हैं। तो ये चूंकि उस समय बड़ा हमारा इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज की डेट में तो हमने काफी अपने आप को मजबूत कर लिया है। तो उससे अगर हम लड़ाई झगड़ा करते तो फिर हमारी हार निश्चित है, हमें देश छोड़ के भागना पड़ता। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा, हमारे इतने लोग हैं, सब आराम से चैन बसर से जी रहे हैं, तो हम वहां पे लड़ाई झगड़ा करते अकबर से? आप बताइए। मतलब मतलब आप अकबर से नहीं जीत सकते थे, तो आपने ये सस्ता रास्ता अपनाया कि आपने पहले उसकी चाटुकारिता करके उपनिषद लिखा, उसके अल्लाह की तारीफ करी, उससे भी नहीं बात बना तो आपने भविष्य पुराण में उसको बाकायदे अपना ब्राह्मण बना लिया। ये बताइए कि आपने उसको क्षत्रिय क्यों नहीं बनाया? आप तो उसको क्षत्रिय भी तो बना सकते थे, क्योंकि वो तो राजा था। वो तो राजा था ना, राजा तो आपके धर्म में आएगा भी तो क्षत्रिय बन के। आपने उसको ब्राह्मण ही क्यों बनाया? ये बताइए। ब्राह्मण हमारे में सबसे श्रेष्ठ है ना, जैसे हमने बताया नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे। तो जब ब्राह्मण से तो ये बात आज आप सारे पब्लिक को काहे नहीं बताते हैं कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है? एससी एसटी ओबीसी के कुछ लड़के जो हैं छतरी बने घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम छतरी बने हैं। आपने अकबर को ब्राह्मण इसलिए बनाया क्योंकि आपके यहाँ उस समय कोई न सनातन नाम का धर्म था, न हिंदू नाम का धर्म था, कोई धर्म ही नहीं था। आपकी ही जी अपनी एक कम्युनिटी थी ब्राह्मण, बाकी सबको आप शूद्र समझते थे, तो जी इसीलिए जी आपने वो ब्राह्मण बनाया। ठीक है, तो जी। आज आप खुल के कहिए ना सबसे कि अबे तुम का छतरा छतरी बने घूम रहे हो। सबसे असल तो नहीं तो सबसे नहीं तो बढ़िया नहीं पोस्ट तो ब्राह्मण होती है। देखो हमने अकबर को सीधे ब्राह्मण बनाया, भले ही वो राजा था, नहीं तो छतरी नहीं बनाया तो हम उसको। हम्म। तो हम तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। जो लोग अपने आप को शूद्र होकर के क्षत्रिय कहते हैं, तो हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं। अब अपने मन में वो क्षत्रिय और ब्राह्मण कुछ भी कर ले, तो हम किसी के घर के अंदर तो घुस के समझाएंगे नहीं। लेकिन आज भी वो हमारे पास जब जन्म कुंडली बनवाने आते हैं, तो वो अपने आप को जो हम्म। क्षत्रिय कहते घूमते फिरते हैं ना, हम उनकी कुंडली पर साफ साफ लिखते हैं शूद्र। अब उनकी आंखें नहीं खुली तो अब हम क्या करें? हम्म। भाई अच्छा, सर्टिफिकेट तो हम ही को देना है ना। अच्छा एक बात बताइए, भारत में मुस्लिम आया, आपने पूरी तरह से गिर के उसकी चाटुकारिता ले लिया, उसके अल्लाह की तारीफ की, आपने उसको अपने धर्म ग्रंथ में स्थान दे के उसको अपना अवतारी पुरुष बना लिया, सबका ब्राह्मण भी बना लिया। लेकिन पूरी दुनिया में बुद्ध तो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आपको गाली देने की क्यों जरूरत पड़ गई? आपने वाल्मीकि रामायण लिखा, और वाल्मीकि रामायण में आपने बुद्ध को लगे आप चोर बताने। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया, और इस वाल्मीकि रामायण के गीता प्रेस गोरखपुर है, अयोध्या कांड के 109 सर्ग का 34 नंबर। इसमें तो जैसे चोर दंडनीय है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी उसी कोटि में समझना चाहिए, और जहां मौका मिले उनको चोर की तरह दंड दिलाना चाहिए कि आप राजा जी से बिल्कुल। नियम बना रहे हैं। ऐसा आपने क्यों किया? मतलब ऐसी क्या दुश्मनी आ गई कि अकबर आपका ब्राह्मण, और भारत के बुद्ध जो जो अपने दुश्मन तक को भी प्यार से बात करते थे, उनको आप चोर कह के दंड दिलाने की बात कर रहे हैं? ऐसी क्या दुश्मनी आ गई थी आप बुद्ध से? जी क्लियर कर रहा हूँ आपको। देखिए अकबर में हम्म। ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वहाँ की वो जनता को वो, जैसे हमने हिंदू धर्म जो हमारा चल रहा था, तो अकबर ने किसी से नहीं कहा कि भाई इनका आप धर्म मत मानिए, आप इनकी इनकी ईश्वर को नहीं, मत मानिए। आपका अकबर ने कभी हिंदू हमारा विरोध नहीं हिंदू किया। धर्म था नहीं ना उस समय। अकबर के हाँ समय हाँ बिल्कुल, आपका हाँ ब्राह्मण जी जी। कम्युनिटी था ना, ब्राह्मण कम्युनिटी था, हिंदू हाँ से तो ब्राह्मण आपका कोई कम्युनिटी था। मतलब नहीं था। हम्म। जी जी हाँ, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसे था, तो उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया अकबर ने कि भाई आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये जो बुद्ध जी के टाइम पे जो बौद्धिस्ट लोग थे, ये भाई ज्ञानी लोग थे, और मतलब इनका ये जो विचारधारा से जो इन्होंने देश की उसमें जो जनता थी उसको सब तो मतलब शिक्षित कर रखा था। और मैंने बताया नहीं कि भाई कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा वही आपसे क्वेश्चन करेगा, आप कोई तर्क वाली बात होगा। जैसे अब उदाहरण के लिए, अभी कुछ दिन पूर्व जैसे लोगों ने पूरे देश में देखिए गणेश जी ने दूध पिया, तो जो शिक्षित आदमी था तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई गणेश जी की मूर्ति में कैसे दूध पी सकती। लेकिन जो जिसको शिक्षा का नहीं है वो तो भाई अपना घर से कटोरी चम्मच लेके भागा था ना मंदिर पे। तो हमको तो वही लोग पसंद है जो घर से हमारे एक आदेश पे घर से अपना दूध की कटोरी और चम्मच लेके भागे। हमको तो वो आदमी चाहिए। तो हम तो हमेशा उस चीज का विरोध करेंगे जो घर में बैठ के क्वेश्चन करेगा कि पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पी सकती है। तो हमने इसीलिए विरोध किया, बस इसमें और कुछ
ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये तो बात हुई कि आपको बुद्ध धर्म से नफ़रत थी, आपको इनको गाली देना था, ये बुद्धिजीवी लोग थे, इनके समाज को आपको बहिष्कृत करके नीचा दिखाना था, दामन आपने अकबर का, मुस्लिम का पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं न कहीं से तो आपने की ना? आप हमेशा ही ये दिखाते रहे कि आप ब्राह्मण हैं, मंदिर पुरोहित में रहेंगे, इवन आप बुद्धिस्ट के वो बन के, भिक्षु बन के भी उनके बौद्ध विहारों को कब्ज़ा करने